जय बिहार। नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। बिहार शिक्षक भर्ती में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने बड़े सवाल हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, किस तरीके से 6 से 8 के पद को बिल्कुल गायब कर दिया गया है, शून्य कर दिया गया है। साथ ही इन्हीं पदों में नियोजन वालों को भी शामिल कर लिया गया है। साथ ही आप देखिए तो डीएलएड, बीएड, सीटेड, बीटेड सबको मिला के पद किया गया है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। और मेरे साथ जो साथी जुड़े हैं इंटैक्ट, उनका बड़ा ही दबाव आ रहा है कि भैया इस नियमावली को, इस पदों की संख्या को, इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाए। लेकिन मैं अभी इस उहापोह में हूं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आज दिन रविवार है, कोर्ट भी बंद रहते हैं, मैं छुट्टी में रहता हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपका जो ओपिनियन है वो मुझे मिल जाए। और ओपिनियन आपकी जो है वो कमेंट सेक्शन में देने से पहले अब रुकिए, जाइए मत, नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा आप लोगों का। कुछ फैक्ट जो हैं उनको समझ लीजिए, जान लीजिए कि क्या हुआ है इस भर्ती में एक्चुअली। ये पद आप जो देखिए, जो पहले 2.5 लाख 3 लाख हो रहे थे, पहले सिमटे गए 1 लाख 2 लाख पे आए, फिर 1,89,000 पे फाइनल हुए और अब कट के 1,75,76,000 बन गए हैं ये पद जिनके ऊपर बित हुआ है। 6 से 8 के बीच का पूरा सीट खत्म कर दिया गया है और 1745 जो पद थे आपके, वो भी विशेष शिक्षकों को दिया गया है। अब विशेष शिक्षक कई कैटेगरी में होती है। एक तो जो होते हैं दिव्यांग होते हैं, उनके लिए होता है, या फिर जो बधिर मुख बधिर लोगों को पढ़ाने वाले टीचर होते हैं उनको भी विशेष शिक्षक कहा जाता है। ऐसे तमाम कैटेगरी होती हैं। तो मतलब 6 से 8 के पद आपके पास है ही नहीं इस भर्ती में। एक तरीके से आप देखिए तो ये बात है। दूसरी बात ये समझिए कि नियोजित शिक्षक भी आपके इसी भर्ती में है। और अगर आप लोग को कानून की थोड़ी सी भी जानकारी हो, एज पर नोटिफिकेशन जितने पद सृजित होते हैं सिर्फ उतने पदों पर ही रिक्तियां भरी जाती हैं, उतने ही पद पे आप ज्वाइनिंग करा सकते हैं, उसको बढ़ा नहीं सकते, आप एक्सटेंड नहीं करा सकते। ठीक है, जितने पद बनाए गए, जिनके नोटिफिकेशन निकले, उतने पे ही भर्ती होती है। तो अब ये समझिए कि जो नियोजित शिक्षक हैं हमारे साथी, जो पहले से पढ़ा रहे हैं, अगर वो इस परीक्षा में बैठते हैं और पास होते हैं तो नियोजन से वो परमानेंट बिहार शिक्षक बन जाएंगे, सरकारी मास्टर बन जाएंगे और वो नियोजन की पद जो है खत्म कर दी जाएगी, उस पर अब दोबारा भर्ती नहीं होगी। पॉइंट नंबर 1। और दूसरी तरफ ये आकर के इसी 1,89,000 पद में से आपका एक पद लेकर के जाएंगे अगर वो पास होते हैं इस एग्जाम में। तो मतलब यह है कि आज तक के जितने भी नियोजित शिक्षक थे, जितने भी बने हैं जो नियोजित शिक्षक हैं, वो सब इस भर्ती में आ गए अगर एग्जाम में, तो जितनी उनकी संख्या है अगर वो पास कर गए, मैं एक 50% का आंकड़ा लेता हूं। मान लीजिए कि 10,000 नियोजित शिक्षक आज तक बिहार में हैं। एग्जैक्ट डेटा मैं अभी पता नहीं कर पाया हूं, जितने भी होंगे आप समझ सकते हैं। एक मान के चलिए कि अगर 10,000 नियोजित शिक्षक हैं, अगर 1 लाख नियोजित शिक्षक हैं आज तक बिहार में, 1 लाख का डेटा मानते हैं, तो उस एग्जाम में अगर 1 लाख में से 50,000 नियोजित शिक्षक, जो कि मैं मानता हूं उतने लोग तो क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि वो भी ऑलरेडी टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये 50,000 नियोजित शिक्षक अपने पद खत्म कर रहे हैं सरकार के नियम के हिसाब से। उनका पद खत्म हो गया तो अब नियोजित में कोई शिक्षक आप में से नहीं बन सकता है। और ये जो 1,89,000 पद आए हैं, इसमें से 50,000 वो पहले के नियोजित शिक्षक ही आके इसमें बैठ जाएंगे और पदों की संख्या जो हो जाएगी वो घट के आपके लिए जो फ्रेशर टीचर हैं, फ्रेशर बच्चे हैं जिन्होंने बीएड करके 4 साल इंतजार किया है, डीएलएड करके 4 साल इंतजार कर रहे हैं, बीटेड सीटेड करके इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आधे जो नियोजित आ जाएंगे उनके लिए पदों की संख्या घट जाएगी। मतलब नियोजित भी इसी में घुसा लीजिए और जो आज तक बच्चे वेट कर रहे थे टीचर बनने का, वो भी इसी में घुस जाएंगे। तो कुल मिलाके आज तक के जितने नियोजित शिक्षक हैं अगर उनको परमानेंट कर दिया गया बिहार में, तो आपके लिए 0 सीट है। और अगर नियोजित के सारे शिक्षक इसमें आ गए और उसमें से 50% सेलेक्ट हो गए, तो जितने हैं आप सोचिए कि कितने पद बच रहे हैं और कंपटीशन का लेवल कहां जा रहा है। और इसीलिए बीपीएससी को दिया गया और इसको लेकर के कोई भी बात नहीं कर रहा है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बात नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि भाई उनके लिए एक बड़ा ऑफर है, बड़ा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बड़ा टीचर, कोई नहीं बात कर रहा है क्योंकि भाई अब कोर्सेज का टाइम आ गया है, कोर्सेज चलेंगे बिकेंगे, कोई बात नहीं कर रहा है। और कोई अगर सरकारी अधिकारी आपसे जुड़ा है, कोई सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर वो इस नियम से खुद भी परेशान है, उनको खुद पसंद नहीं आ रहा हो, अंदर से अगर उनको बुरा भी लग रहा हो कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, फिर भी वो पब्लिकली आकर के बोल नहीं सकते हैं आप लोगों से। वो अपने सरकारी कार्यक्रम से बंधे हुए हैं, अपने रूल से।
तो वो भी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला है। आप देखिए कि पद तो उतने ही, पद तो कम किए गए हैं, साथ ही जो नए बच्चे हैं उनके साथ साथ नियोजित शिक्षकों को भी इसी में शामिल करना है। मतलब आज तक की जितनी भर्तियां हुई हैं प्लस आज तक की जितनी भर्तियां हुई हैं और प्लस आज तक 4 साल 5 साल से जितने टीचर वेट किए हैं, सबको मिलाकर के ये भर्तियां हैं। अब आपको भर्तियों का डेकड़ा ठीक तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये है पदों की संख्या। दूसरी बात आपको बताते हैं, दूसरी चीज बताते हैं। एक पॉइंट समझिए कि बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सबसे ज्यादा पद बिहार में 80,000 पद प्राइमरी में दिए गए, प्राथमिक में। बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला चल रहा है। 1% मान लीजिए। और मैं आप सबसे एक निवेदन जरूर करूँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज तक किसी वीडियो में मैंने ये नहीं कहा है कि मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का प्रेम जितना है उतना काफ़ी है। इस वीडियो को शेयर इसलिए कीजिएगा आप लोग, ताकि बाकी जो लोग हैं वो भी अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में दे पाएं कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या इसे कोर्ट में ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। ये आप सबसे निवेदन है, अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो। दूसरी बात करूं कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा जो भर्ती है वो प्राथमिक में दी गई है और 1% केस यही चल रहा है ना कि प्राथमिक में बीएड को शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। अगर 1%, 0.1% भी चांस ऐसा बन गया कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया इंडिया में, तो बीएड के लिए बिहार खाली हो गया। एक बड़ी भर्ती उसके हाथ से निकल गई और 80,000 इसमें से सीधे सीधे निकल गए। तो सोचिए कि बीएड के साथ भी कितना बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि बिहार सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि वो एनसीटी की गाइडलाइन के तहत ही नियुक्ति करेगी। अगर एनसीटी मानता है कि प्राथमिक में बीएड एलिजिबल है तो एलिजिबल रहेंगे, ये बिहार सरकार का स्टैंड है। लेकिन मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है। चलिए वो जीतना हारना अलग बात है, लेकिन आपने अपनी तरफ से क्या किया है? तो ये दो चीजें समझिए कि ये कितनी बड़ी बड़ी ट्रेजिक बातें हैं। तीसरी बात ये है कि नोटिफिकेशन, पद रेगुलेशन, ये सारी चीजें और सिलेबस ये लोग दे नहीं रहे हैं। और जिस तरीके की प्लानिंग है, महीने दिन 2 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, तो बच्चों को प्रिपरेशन का मौका कहां से मिलेगा? और जो गरीब बच्चे हैं, जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोग अपनी तैयारी किस तरीके से करेंगे, कैसे कर पाएंगे? अगर उनको कम से कम 5 महीने, देखिए लोगों को चाहिए जल्दी से जल्दी, लेकिन अगर आप एग्जाम ले रहे हैं जिसका सिलेबस का पता नहीं है, जिसकी दुनियादारी का पता नहीं है, जिसकी प्रिपरेशन का पता नहीं है, तो भैया वो बच्चा किताब खरीदेगा, पढ़ेगा, धीरे धीरे समझेगा किस पैटर्न में एग्जाम देना है, तो उसके लिए थोड़ा सा तो टाइम चाहिए, जो कि आप टाइम भी नहीं देने की बात चल रही है। 2 से 3 महीने में पूरा प्रोसीजर क्लोज हो जाएगा और बहुत खामोशी से आपके पदों के ऊपर डकैती मार दी गई है। आप सोचिए कि 4 साल से आप इंतजार कर रहे हैं और प्लस पहले से जितने नियोजित शिक्षक हैं सब मिला के पद इतने ही बन रहे हैं। मतलब आज तक बिहार सरकार ने जितने पद बनाए थे नियोजित में और प्लस ये सब मिला के इतने ही हैं। अगर मान लीजिए कि सारे नियोजित शिक्षक आज तक के जितने हैं, अगर वो क्वालिफाई कर जाते हैं एग्जाम, तब तो नियोजित शिक्षक सीधा टीचर बन गए, तो 4 साल वाले बच्चे तो खाली हो गए, कुछ नहीं मिला। मतलब ऐसा होगा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस तरह की पॉलिसी है, हो सकता है ना कि 70% नियोजित टीचर आज तक के जो हैं वो पास कर जाए इस एग्जाम को, 50% पास कर गए, तो 4 साल में भर्तियां तो एक्चुअल आपने लाख पद भी नहीं दिए, जो 3 लाख पद दिए जा रहे थे। और जिस तरीके से ये चीजें बन रही हैं, इसको लेकर के क्या आपका राय है? क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं? क्या ये बातें सारी आप जानते हैं, इसके बाद भी आप इस भर्ती को लेकर खुश हैं? तो मुझे भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में यू आर माई ऑडियंस। आप मुझे सुनते हैं, आप मुझे भाई मानते हैं, आप अपना दोस्त मानते हैं, है ना? तो आप हैं, आपको अगर लगता है कि ये सब ठीक है तो ये आप ही के लिए तो हो रहा है। तो अगर ये आपके लिए ठीक है तो मेरे लिए भी ठीक है। फिर मैं क्यों जाऊंगा कोर्ट में, क्यों जाऊंगा रेमिडीज मांगने के लिए? लेकिन अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि ये गलत है, ये चीजें टोटली गलत हैं, मेरे हिसाब से इस भर्ती के साथ नियोजित वालों के लिए अलग से पद सृजित होनी चाहिए। या फिर जो नियोजित टीचर है, ये नियम में साफ साफ करना चाहिए, जो नियोजित टीचर है अगर इस भर्ती के जरिए पास होता है तो वो नियोजन टीचर के लिए अलग से पद सृजित करके वहां डाला जाएगा, ना कि इस 1,80,000 के पदों में डाला जाएगा, 1,75,000 पदों में डाला जाएगा। नहीं तो अगर नियोजित भी इसी में आ गए और आपको भी 4 साल बाद इसी में जाना है, तो एक भेड़ चाल में आपके पास पद कितने बचेंगे साथियों? ऐसे हो जाएगा एकदम, आपके पास पद कहां बचेगा? तो ये बड़ा कंसर्निंग विषय था और इसलिए आज संडे को ये पसीना चुहा करके छुट्टी के दिन भी आप लोगों के बीच में आ रहा हूं
और अब आप लोग के हाथ में फैसला है, ये फैक्ट है इस भर्ती का, बाकी मर्जी है आपकी। अब आप मुझे बताइएगा कि क्या सच है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, प्रणाम।